हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दोबारा वेलकम जी एक नए व्लॉग में। तो अभी हम मौजूद हैं एक यूट्यूबर के डेरे के ऊपर, और आप जज्बा पाकिस्तान के नाम से इनको जानते होंगे। गांव में ये बड़े मशहूर हैं और चकवाल का जितना भी सराउंडिंग एरिया है उसमें ये पहचाने जाते हैं जज्बा पाकिस्तान के नाम से। डिस्कस करने का जो पॉइंट है वो चूज़ें हैं। धूप आज जो है वो बड़ी तेज़ है और पिछले कुछ दिनों से बारिशें हो रही थी, जिसकी वजह से हालात जो थे वो बड़े अच्छे हो गए थे। लेकिन आजकल जो है वो जो धूप है वो ज़्यादा तेज़ होने लग पड़ी है। दोदी भाई तुसी बिजली दे चंद बन गए हो। अस्सलाम मैं वालेकुम। सुन जनाब अगे भी 5-6 बार आख्या जी कि तुसी आओ और ये सारा माल मंत्र चेक करो। बहरहाल असां अपने देसी तजर्बे के मुताबिक जितनी सन गल समझ आई उसके मुताबिक इन्हां दी कीता खाता, और मैं तो जाती तौर तो इस तो मुतमैन हां। अभी आप देखिएगा कि ये किस तरीके से निकलते हैं। ये जी, ये जी, ये इन्होंने पूरे देसी तरीके के साथ रखे हुए हैं। चूज़ों की इनकी जो फ़ौज है वो फैल चुकी है पूरे मैदान में, और अभी मुझे एक आधा भी चूज़ा नहीं नज़र आ रहा, खाली आवाज़ें आ रही हैं चूँ चूँ चूँ, क्योंकि यहाँ पर घास इतना ज़्यादा है और यहाँ पे जो ज्वार है वो इतनी बड़ी बड़ी है कि मुझे कोई चूज़ा नहीं नज़र आ रहा। लेकिन सिर्फ यही है कि बस आवाज़ ही आ रही है। चूचा स्वाड़ा मैंने तो एक नहीं दिसे हूँ। वो जंगल विच गुम हो गए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सिर्फ और सिर्फ ये है कि साउंड आ रहा है। अंदर आपे आवे ने ये तकरीबन जेड़े राने ना थोड़ी जी छोटी है लेंदी है ते या आवाज दी दी आवे। मुझे जो नज़र आ रहे हैं इनके जो चूज़ों की हाइट है वो बड़ी कम है, और इनके जो चूज़ों का वेट है वो भी बड़ा कम है। ये कितने टाइम दे हो गए इन भला? 20 जून को आए थे, यानी 6वें महीने की 20 तारीख। मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज मैं खाऊं वो देसी हो, उसमें खुराक में भी मिलावट ना हो, क्योंकि यहाँ तो बंदों में भी मिलावट होगी यार। बंदे भी आर्टिफिशियल हो गए हैं, लोटे हो गए। लोटे हो गए हैं। कोई चीज खालस नहीं मिलती, आटा खालस नहीं मिलता, सब्जियां खालस नहीं मिलती। बाकी तुसे तो साढ़े आस्ते जनाब हकीम भी हो तो डॉक्टर भी हो। इन्होंने जो है वो जुगाड़ लगाए हुए हैं। पहले तो इनको बाहर रखते हैं और रात के टाइम ये लाइट ऑन कर देते हैं। बाकी लाइटें ऑफ कर देते हैं और ये लाइट ऑन होती है तो वो इस जाली में से गुजर के मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े अंदर आते हैं, वो ये भी खा लेते हैं। हम पोल्ट्री फार्म के चूजे जैसे ही हैं। हमारे अंदर ना सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत रही है और ना ही गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत रही है। अच्छा, पाकिस्तान तो कई कट्टे हर वेले खोले रहा कट्टे तो बनाना जो साढ़े मुंह आ गया। अच्छा जी, दांत का जो नाम है वो सावा किंग है, और वाकई किंग है। इसके सिंह तक है, इसका हुलिया तक है, इसका कद बहुत तक है, बल्कि इसका सावा किंग किंग कांग इसका नाम होना चाहिए। एक गांव कैंडी ने एक गांव भी जनाब अपनी है। ये जो मौसमी बीमारियां आई हैं ना उनसे ये भी मुतासिर हुई है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान पूरे में ये चल रहा है, थोड़े से बनते हैं जिस्म पर। कल मुझे डिटॉल चाहिए था, मैं पूरा बाजार फिर चुका हूँ अपने गांव का, मुझे डिटॉल नहीं मिला। और अब जाके मुझे समझ आई है डिटॉल से ये अपने जो है जानवर नहलाते रहे, और असल में हमारे गांव में बीमारी आई हुई है, हमारे क्या पूरे इलाके में तकरीबन आई है। कराची से शुरू हुई है और ये पूरे पाकिस्तान में, ये बिलखसूस जो कुर्बानी के जानवर इधर उधर शिफ्ट हुए हैं ना जी, एक सूबे में दूसरे सूबे में बिकने के लिए गए हैं, उसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से फैली और इसमें फार्मर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। ये डिटॉल से वो नहला रहे थे ताकि कुछ ना कुछ जो वायरस है वो ख़त्म हो जाए। कभी कभी वक्त निकाला करें, चलें इस बहाने गपशप भी होती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक। ये हमारी मोटर का बोर्ड है और मोटर नहीं चल रही क्योंकि हमारा जो ब्रेकर है वो यहाँ पे था, अभी उतार लिया। तो ये जो ब्रेकर है, ये ब्रेकर लगता है कि ख़राब हो गया, तो अभी इसे उतारा है और इसकी तरह एक और लेके आते हैं और चेक करते हैं कि मोटर चलती है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेकर नहीं मिल रहा है। ये मोटर है तो ब्रेकर नहीं चल रहा है, मोटर है। हमारा जो बोर्ड था वो मुकम्मल ख़राब था, मोटर वाला। उसको रिपेयर कराने के लिए हमने शॉप के ऊपर भेज दिया और अभी उसमें अच्छा खासा टाइम है। तो हमने जो ब्रेकर चेंज करने के लिए मेहनत की है वो ज़ाया गई है क्योंकि बोर्ड सारा ख़राब था। तो अभी जितने भी काम है वो सारे छोड़ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो कि जिशान भाई का है वो करना है, और उसके लिए शहर जाना है। तो शहर जाएंगे, वहाँ से वो काम करेंगे क्योंकि वो काम मैंने लटकाए रखा है। वो मेरे ऊपर थे कि ये जब फ्री होगा तो वो काम करेंगे, लेकिन वो काम नहीं हो सका। और अभी
सारे काम छोड़ के पहले वो काम। अस्सलाम कौम भाईजान सुनाए क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। 2200 नहीं उस मुरान दे पीछे भी सदस्य है ये 22 वाला। हाँ भाईजान 1 किलो दे दो। ए तके डेमो में चाय बने डेमो से मुना हो गए तो वो पैकेट उतारना ना खान तुसी इथे ले दियो ना 600 रुपये। कितनी हो सुनो? ये 165 पीस है 1 किलो में। खान भाई ये किलो करनी है। मेरे ख्याल में जो मुर्गा काटने वाला बंदा है मतलब जिसने मुर्गियाँ रखी हुई हैं वही अभी गालबन नहा धो के जो है वो जूस बना देगा। जी बिस्मिल्लाह। जूस है किस किस का है? 2 आम की दे दें। ओए खान उसको बोलना चीनी कम रखे उसमें। पूरी कौन है वो आना कुबली को ना प्यारी मैं जूस बनाया सी। चीनी जो है ना शक्कर कम रखनी है, चीनी कम रखनी है, ठीक है। अभी जो हम सामान लेके आए हैं ये सामान था अभी लेके आए हैं। अभी इनका मेन बंदा है खान भाई। जो चीनी है ना वो बहुत कम रखनी है, ठीक है। आजकल जो है वो मेरे जितने भी व्लॉग हैं वो सारे एटीएम पे या शुरू हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं या उसके अंदर एटीएम लाजमी घुसा हुआ है। तो अभी दोबारा हम फिर एटीएम पे आ चुके हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पर्ची कौन है देनी? पर्ची दे दे क्यों नहीं भाई? आके भी पर्ची दे। मुका एसी बंद है बैंक का एसी बंद हुआ है। एटीएम दा जो एसी है वो बंद है। बैंक तो नहीं बंद है ना। मैं अभी वापस आया हूँ और चेक किया सबसे पहले बोर्ड जो था हमने ठीक कराने के लिए दिया हुआ था ये अभी ठीक हो गया और ये काम कर रहा है। आज हमारी मस्जिद में महफ़िल है और उसके सिलसिले में मैं अभी मस्जिद जा रहा हूँ क्योंकि मस्जिद की जो महफ़िल की तैयारी है वो अभी करनी रहती है। तो हाफ़िज़ साहब ने मुझे स्पेशल बुलाया कि आप जल्दी से जल्दी आ जाएं और देखते हैं जाके कि कितनी तैयारी रहती है और कितनी हो चुकी है। तो अभी यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने माहाना दर्स कुरान की तालीम का आगाज़ किया हुआ है और बाकायदा तशरीह के साथ कुरान मजीद के बारे में बताते हैं। तो आज उसी के सिलसिले में दोबारा महफ़िल है और उसकी तैयारी के सिलसिले में यहाँ पर हम सब जो हैं वो मौजूद हैं। आपकी विसातत से मैं अपने तमाम दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि कुरान हकीम को किस तरीके से हमने दुरुस्त पढ़ना है। इस प्रोग्राम में हम ये भी सिखाते हैं, साथ लफ्ज़ी मानी क्या हैं इसकी भी तरतीब होती है और कुरान हकीम की तफसीर भी पढ़ाई जाती है। आसान लफ्ज़ों में इसको समझने के लिए इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है। तो ये हमारे प्रोग्राम की खुसूसियत है। नंबर 1 कि दुरुस्त तरीके से पढ़ना कैसे है, नंबर 2 इसके मानी क्या हैं और नंबर 3 इसकी तफसीर में हमारे लिए क्या क्या पैगामात मौजूद हैं। तो इस मकसद को अचीव करने के लिए ये काविश है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें अपने इस मकसद के अंदर इखलास के साथ कामयाबी अता फरमाए। ये सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे डिस्प्ले आएगा और वहाँ पर खिताब होगा। अभी मस्जिद में अच्छी खासी रौनक बच्चों की वजह से हो गई है और अभी थोड़ी देर के बाद नमाज होगी और नमाज के बाद महफिल स्टार्ट होगी। यहाँ पे ड्यूटियाँ लग रही हैं। अभी आधे बच्चे मौजूद हैं और आधे जो हैं वो काम कर रहे हैं
और अभी यहाँ पे ड्यूटियाँ साइन हो रही हैं। मुझे जो बताया गया है कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है। कोई बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उसने बहुत ही गलत पढ़ा। किसी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसने कतई गलत पढ़ा। ये नाकाबिले माफ जुर्म है। ये हा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। कि जब तक हम अल्लाह को नहीं देखेंगे आप पर ईमान, आपके कहने पर हम ईमान नहीं लाएंगे। तो फिर तुम्हें बिजली की कड़क ने पकड़ लिया और तुम देख रहे थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक कौम थी अमालका, उन्होंने शाम पर इनके इलाके पर कब्जा कर लिया था। ये जब वापस आए अपने इलाके के करीब पहुंचे तो इनको पता चला ये जो हुक्मरान है यहाँ के अमालका, ये तो बड़े सख्त हैं। ये आरज़ू थी इनकी बनी इसराइल के, हम नहीं लड़ते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इन्होंने कहा कि जाओ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़े, हम तो यहाँ बैठेंगे आराम के साथ, सुकून के साथ। अब अल्लाह पाक ने इनको एक इम्तिहान में मुब्तला किया। एक मैदान था, उसको कहते हैं मैदान तिया। उस खुले मैदान में ये 40 साल तक घूमते रहे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ने आसमान से इनके लिए खुराक उतारी, जिसको मन्नो सलवा कहते हैं। मन एक ऐसी खुराक थी जो दरख्तों पर आती थी ऊपर, और सलवा क्या था? भुने हुए बटेर और तीतर। कितना अल्लाह का इनाम था। लेकिन इन्होंने बस नाशुक्री की। इन्होंने फिर क्या किया कि ये खुराक हमें रस नहीं आती थी, इन्होंने कहा हमें तो प्याज चाहिए, हमें तो थूम चाहिए, हमारे मुंह का जायका खराब हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया अदना चीज़ें मांगते हो, मेरी आला नेमतों के मुकाबले में कितने नाकदरे हो। तो ये ऐसी लाडली कौम थी, उनके अवाल का जिक्र जारी है। आगे बहुत सारा लंबा मजमून है, इंशाअल्लाह अगले सबक में अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए, हमें सही कुरान समझने वाला बना दे। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। भाई ने पे इस तरह